हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सॉलिड वीडियो। आज हम बात करेंगे स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स के बारे में। लास्ट क्वार्टर तक हमने देखा था कि स्काई गोल्ड कंटिन्यूसली अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहा था एंड नंबर वन पोजीशन मेंटेन कर रहा था इन द B2B ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग स्पेस। सो आज हम स्काई गोल्ड के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, इनके Q2 FY26 के रिजल्ट्स, फाइनेंशियल्स पूरे, एंड देन कॉन कॉल में क्या क्या बातें हुई, आगे जाके एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं, एंड आर दिस इम्प्रूविंग देयर गाइडेंस, और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड 2 से 3 दिन के अंदर में जैसे एक दो कंपनीज के कॉन कॉल पेंडिंग है हो जाएंगे, उसके बाद आई विल मेक अ वीडियो ऑन एनालिसिस ऑफ द पीयर टू पीयर कंपैरिजन, जहां हम कंपेयर करेंगे और पता करेंगे कि आखिर कौन है जो आगे जाके इस रेस में अब जीत रहा है Q2 FY26 में, एंड Q3 Q4 में कौन जीतने की किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सो अभी के लिए तो हम बात करेंगे स्काई गोल्ड के बारे में। सबसे पहले मैं इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बता देता हूँ। कंपनी एक B2B ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है, मतलब कि ये क्या करते हैं, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जो आप सोने की दुकानों पे जाते हो, टाइटन और आपका मालाबार वगैरह, जितने सारे टाइटन, कल्याण, PN गडगिल वगैरह हैं, और भी जो आपके लोकल रिटेलर्स वगैरह हैं, उनके यहाँ से आप जो ज्वेलरी लेते हो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो करता है स्काई गोल्ड। स्काई गोल्ड एक 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग करता है। लाइट वेट ज्वेलरी पे इनका हमेशा से फोकस रहा है। अब यहाँ एक चीज़ अच्छी है कि ये ना ट्रेडिशनल ज्वेलरी जो है, ब्राइडल हैवी ज्वेलरी जो 10-10, 15-15 लाख की ज्वेलरी आती है, उस पर फोकस करने की जगह लाइट वेट ज्वेलरी पे फोकस करते हैं। अब लाइट वेट ज्वेलरी पे फोकस करना अच्छा क्यों है? सबसे पहले तो यार देखो, गोल्ड के रेट्स ना ऑल टाइम हाइस पे हैं, एंड गोल्ड इज एन एप्रिशिएटिंग एसेट जो कि कंटिन्यूसली एप्रिशिएट करता रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो यहाँ पर गोल्ड के रेट इतने ऑल टाइम हाइस पे हैं, एंड उस टाइम पे होता क्या, जो लोग हैं वो थोड़ा सा हैवी वेट ज्वेलरी की तरफ कम अट्रैक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू लाइट वेट ज्वेलरी, क्योंकि लाइट वेट ज्वेलरी में उन्हें ऑलमोस्ट सेम डिजाइन, सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा, बट थोड़ा सा वेट का अंतर रहेगा, एंड डिजाइन तो मेन वही है। सो आज के जो जेनजी जनरेशन है और मिलेनियल्स भी हैं इनफैक्ट, वो जो अट्रैक्ट हो रहे हैं लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ, बहुत अच्छे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको वैल्यू नजर आ रही है वहां पर। ऑल्थव जो हैवी वेट ज्वेलरी है वो तो अपना मार्केट कंटिन्यूसली एक्सपेंशन करना एकदम नेक्स्ट लेवल पे चल ही रहा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा वेडिंग्स होगी उतनी ज़्यादा हैवी वेट ज्वेलरी की डिमांड होगी, तो वो मार्केट तो बहुत अच्छे से बूम हो ही रहा है। बट साथ ही साथ में जो लाइट वेट ज्वेलरी, जैसे डेली वियर में जो ज्वेलरी वियर करते हैं ना हम, उसमें लाइट वेट ज्वेलरी का जो चलन है वो बहुत तेजी से बढ़ता आ रहा है, एंड इस चीज में स्काई गोल्ड जो है वो बहुत बेनिफिट कर रहा है, क्योंकि ये तो मैन्युफैक्चरर ऑफ लाइट वेट ज्वेलरी है। सो मेनली यार इनका बिजनेस मॉडल यही है कि इनके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जहां पर ये लाइट वेट गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करते हैं, और जो बड़े बड़े रिटेलर हैं, कल्याण हो गया, टाइटन हो गया, PN गडगिल हो गया, इन रिटेलर्स को ये प्रोवाइड करते हैं ज्वेलरी। ठीक है, इनके पास अच्छे बड़े बड़े क्लाइंट हैं, मतलब जितने भी ऑर्गेनाइज स्पेस में क्लाइंट्स हैं। आई एम वेरी सॉरी, टाइटन इनका क्लाइंट नहीं है, सो जेन्युइनली वेरी सॉरी फॉर दैट। टाइटन को छोड़ के सारे ही इनके क्लाइंट्स हैं, PN गडगिल एंड कल्याण, एवरीवन। इनके जो टॉप 3 क्लाइंट्स हैं वो 25% ऑफ देयर रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। अब मैं बात करूं इनकी कैपेसिटी की, तो इनके पास 1000 kg गोल्ड, एक्चुअली 1050 kg गोल्ड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है पर मंथ। मतलब ये साल का मोटा मोटी 12,000 से 12,500 करोड़ गोल्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, मतलब गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, आई एम सॉरी। सो अभी तक इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 55% के अराउंड चल रहा है। Q2 FY26 में 544 kg पे इन्होंने अपना ऑन एन एवरेज बेसिस 544 kg पर मंथ ज्वेलरी प्रोड्यूस करी। एंड अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ग्रोथ की, सो 20% का वॉल्यूम ग्रोथ है। लास्ट ईयर तक ये 450 kg पर मंथ प्रोड्यूस कर रहे थे Q2 में, एंड इस ईयर ये 544 kg पर मंथ प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दैट इज अ गुड थिंग। वॉल्यूम ग्रोथ जब भी कंपनी में आए, इट शोज के कंपनी जो डिमांड है उसको अच्छे से केटर कर पा रही है। एंड बात करूं वैल्यू ग्रोथ की, वैल्यू ग्रोथ तो आप देखोगे, मतलब 90% से रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, एंड 20% का वॉल्यूम ग्रोथ, तो 70% वैल्यू ग्रोथ देखोगे। एक्चुअली इसमें बहुत सारा पार्ट तो गोल्ड के प्राइस का एप्रिसिएशन का है, लाइक ये 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सो वो उसका एवरेज रेट 90-95 कुछ था, बट फिर प्राइस में रैली आया, सो वो 1 लाख प्लस चला गया, एंड उसके कारण जो वहां से ग्रोथ आया, सो वो ग्रोथ आ गया है रेवेन्यू में। आई एग्री टू दैट कि गोल्ड का जो प्राइस एप्रिशिएट होता है ना, उसके कारण भी यहाँ पर आता है। लेट्स से कि लास्ट ईयर तक ये 100 रुपए का गोल्ड बेच रहे थे, ठीक है, 100 रुपए का इन्होंने 1 किलो गोल्ड बेचा समझो। इस साल इन्होंने 1 किलो 200 ग्राम 1200 ग्राम का गोल्ड बेचा, तो एक हिसाब से 120 रुपए का होना चाहिए, बट वो 150 रुपए का हो गया। उसमें 30% की रैली आ गई, 15 से 30% की रैली। सो जो ग्रोथ है वो वैल्यू ग्रोथ कहलाती है। वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ को मैं कभी और एक बार अच्छे से फंडामेंटल वीडियो बनाऊंगा, उसमें कवर करूंगा, समझाऊंगा।
अभी के लिए फिलहाल तो स्काई गोल्ड पे बात को लिमिटेड रखते हैं। स्काई गोल्ड की मैं बात करूं तो यार इनके फाइनेंशियल्स पे चलते हैं। बिजनेस मॉडल हमने समझ ही लिया। अब फाइनेंशियल्स वाइज जो है, कंपनी का जो रेवेन्यू है Q2 में वो 90% से ग्रो हुआ, और इनका जो एबिडा है, एबिडा में भी 100% के प्लस की ग्रोथ है। वेल जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 82-83% से ग्रो हुआ। अब यहाँ पर एक कंसर्न जो मुझे पहले लग रहा था, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, कुछ लोगों ने मेरे को क्रिटिसाइज भी करा कि यार ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला तो ऐसे नहीं कह सकते, एबिडा मार्जिन एक्सपेंशन तो है। सो आई एग्री टू योर पॉइंट। कंपनी को अच्छा खासा एबिडा मार्जिन एक्सपेंशन भी मिला है, एंड ओवरऑल अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ करा कंपनी ने। बट पैट ग्रोथ 82% आया। जब भी हम कहते हैं ना कि पैट ग्रोथ जो है वो सेल्स ग्रोथ से ज्यादा है, तब ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। अभी तक इतिहास में पूरे मतलब आई वुड से 2 से 3 साल में आप देखोगे स्काई गोल्ड को हमेशा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता था, बट इस क्वार्टर में स्काई गोल्ड को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला। ऐसा अपन ने देखा था। बट द थिंग इज, मैंने जब रीचेक करा चीजों को अच्छे से समझा, इनके स्टेटमेंट्स पढ़े, P&L स्टेटमेंट, तो वहां पर मेरे को पता चला कि इनका जो अदर इनकम है वो सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो गया। लास्ट ईयर तक ये 20 करोड़ का था अदर इनकम, एंड इस साल ये 8 करोड़ का है। सो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया है अदर इनकम्स के पार्ट में, जिसके कारण इनका पैट ग्रोथ इंपैक्टेड हो गया। प्लस फाइनेंस कॉस्ट में भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर इनका पैट ग्रोथ इंपैक्टेड है। ऑल्सो डेप्रिसिएशन में इन्होंने मेथड चेंज करा, उसके कारण थोड़ा सा पैट 1-2 करोड़ ऊपर ही दिखा है हमें। एंड यहाँ पर अब देखिए बात करेंगे तो इनके जो एबिडा मार्जिन है उनमें तो अच्छा खासा एक्सपेंशन ही आया था, एबिडा तो इंप्रूव हुआ था। तो ग्रॉस मार्जिन और जो एबिडा मार्जिन है उनके एक्सपेंशन के 2 ही रीजन थे प्राइमरीली। इनका एडवांस गोल्ड बिजनेस में इंक्रीज हुआ, पहले 5% कंट्रीब्यूशन था, वो 7% पे हुआ। वेल जो इनका स्टड बिजनेस है, स्टड डायमंड का, उसका कंट्रीब्यूशन बिजनेस में बढ़ा। पहले वो लेट्स से मतलब बहुत कम माइन्यूट परसेंट था, वो 1 से 1.5% ऑफ देयर एंटायर रेवेन्यू है। एंड स्टड जो डायमंड का जो बिजनेस है वो हाई क्या कहते हैं, हाई प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस है, उसके कारण जो मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला हमें। अब नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि एडवांस गोल्ड बिजनेस, गोल्ड मेटल लोन वगैरह की जो बातें करी इन्होंने कॉन कॉल के बेसिकली पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो यार देखो अभी तक होता क्या है, लेट्स से कंपनी 500 केजी का गोल्ड प्रोड्यूस कर रही है, 500 केजी की गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो यार इतना पैसा तो कंपनी के पास है नहीं कि वो 500 केजी की गोल्ड की जो मैन्युफैक्चरिंग करनी है उसके लिए गोल्ड लेके आना पड़ेगा। पहले वो गोल्ड रखेंगे अपने पास 1-2 महीने, बनाएंगे, फिर जाके वो कस्टमर को देंगे, तब जाके वहां से पैसा आएगा। ठीक है, तो अभी इनके पास ऐसा तो है नहीं कि इनके पास पैसों की खदान है तो ये आज सामने से जाके गोल्ड खरीद लें। तो इनको क्या है, लोन लेना पड़ता है। अब ये नॉर्मल लोन लेते थे कि भैया जो लिमिट होती है, लिमिट करके फाइनेंस में कॉन्सेप्ट है वो बैंक्स वगैरह का लोन लिमिट वाला, तो ये लिमिट अपनी खुलवाते थे। लेट्स से इन्होंने 300 करोड़ की लिमिट खुलवाई, तो 300 करोड़ की लिमिट पे 8 से 9% का इंटरेस्ट बनता था मोटा मोटी। ठीक है, मतलब ईयरली बेसिस पे 8-9% का इंटरेस्ट देना पड़ता था जितना ही यूज करते थे लिमिट का। अब यहाँ पर एक अच्छी चीज जो हुई, गोल्ड मेटल लोन नाम की एक चीज आ गई। अब गोल्ड मेटल लोन में क्या है, आप अगर गोल्ड खरीदने के लिए लोन लेते हो तो आपको केवल 3 से 4% का इंटरेस्ट देना है। तो नेट जो पहले आप 9% का इंटरेस्ट दे रहे थे वो आप 3 से 4 दे रहे हो, तो 5% का इंटरेस्ट स्प्रेड का आपका बचत हो गया। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कॉस्ट आपकी कम लगेगी, तो आपका जो पैट मार्जिन है वो फ्यूचर में इंप्रूव हो जाएगा। एंड अगर मैं बात करूं तो गोल्ड मेटल लोन की कंपनी ने एज ऑफ नाउ दिस टाइम 8% है रेवेन्यू इनका गोल्ड मेटल लोन से है। मतलब मोटा मोटी 1400-1500 करोड़ का रेवेन्यू करा, तो 100 करोड़ यू कैन अज्यूम के 100 करोड़ इन्होंने गोल्ड मेटल लोन से लेके आए इस बार Q2 FY26 में। 100 करोड़ का रेवेन्यू गोल्ड मेटल लोन से फाइनेंस हुआ। अब आगे जाके होगा क्या, इनके पास जो लिमिट है वो अराउंड 170 CR की गोल्ड मेटल लोन की लिमिट है एज ऑफ नाउ। तो ये कह रहे हैं कि हम जो गोल्ड मेटल की लिमिट है उसको पूरा कर लेंगे बाय फाइनेंशियल 26 के एंड तक, मतलब मार्च तक ये पूरा ही 170 करोड़ जो है वो फाइनेंस करेंगे गोल्ड मेटल लोन से, जहां पर इंटरेस्ट कॉस्ट कम है। सो इनडायरेक्टली हमको अपना क्या कहते हैं जो यू वुड से आई वुड से पैट मार्जिन में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट मिलेगा। ऑल्सो Q2 में इनके जो फाइनेंस कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो सिग्निफिकेंटली अप था। इसके रीजंस इन्होंने डिस्क्लोज नहीं करे, बट आगे का जो व्यू है वो डिस्क्लोज करा कि भाई आगे जाके गोल्ड मेटल पे हमारा फोकस है, गोल्ड मेटल लोन से हम ट्राई करेंगे मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू करें। अभी लेट्स से कि ये इन्हें 450 करोड़ का डेप्ट ये लेते हैं, तो 450 करोड़ का नॉर्मल लिमिट कराते थे, उसमें से 320 से 350 करोड़ गोल्ड मेटल लोन से ले सकते हैं, विच इज ग्रेट थिंग, क्योंकि 450 करोड़ पे 9% इंटरेस्ट देते थे। अब वो 350 करोड़ उसमें से लेंगे तो 350 करोड़ में केवल 3 से 4% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इट इज अ ग्रेट थिंग। फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेगा, फाइनेंस कॉस्ट बचेगा तो पैट मार्जिन बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, मतलब बढ़िया चीज। यार किसी भी बिजनेस का जो मेन कोर गोल होता है वो प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट करना होता है, एंड स्काई गोल्ड इज डूइंग द सेम थिंग। वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट करने की फोकस कर रहा है, प्लस सेल्स को ग्रो करने का तो हमेशा से इनका फोकस रहा ही है।
दैट इज अ ग्रेट थिंग। अब बात करेंगे कि एडवांस गोल्ड बिजनेस क्या है यार। एडवांस गोल्ड बिजनेस बेसिकली लेट्स से कल्याण ज्वेलर्स है, कल्याण ज्वेलर्स ने ऑर्डर दिया कि हमको तो 100 किलो का गोल्ड की ज्वेलरी चाहिए, तो कल्याण क्या करेगा, इन्हें गोल्ड खरीद के दे देगा एंड अब तुम बनाओ। जॉब वर्क टाइप का बिजनेस है। मतलब इन्हें फिर अभी ऐसा रहता था, स्काई गोल्ड जाता था बाजार, बाजार से गोल्ड खरीद के लाता था, अपने पास रखता था, फिर वो मैन्युफैक्चर करता था 2 महीने, 1 2 महीने जो भी हो इनकी साइकिल 2 3 महीने की, मैन्युफैक्चर करके अपने क्लाइंट्स को देता था, कल्याण को, पीएन गाडगिल को। ठीक है, इन क्लाइंट्स को देने के बाद उसके पास पैसा आता था 1 आध महीने बाद, तो 4 5 महीने की ऐसे समझो, मतलब ऐसे ही नंबर बता रहा हूँ, मतलब एक सर्टेन टाइम की वर्किंग साइकिल थी जिसमें पैसा फंसा रहता था। लेट्स से 6 महीने तक पैसा फंसा रहता था। अब लेकिन वो पैसा नहीं फंस रहा है एडवांस गोल्ड बिजनेस के कारण, सर्टेन पार्ट ऑफ बिजनेस में। अभी पूरा बिजनेस में ये चीज नहीं हुई। क्या हो रहा है कि अब कल्याण है, कल्याण बाजार जा रहा है, वो गोल्ड खरीद रहे हैं, स्काई गोल्ड को दे रहा है कि अब तुम मेरे को बना के दो, सीधी बात। तो इनको जॉब बेसिस पे इनकम मिल जाएगी। सो बेसिकली यहाँ से क्या होगा कि इनके फाइनेंस कॉस्ट कम होगी, वर्किंग कैपिटल साइकिल में इंप्रूवमेंट आएगा। इन्होंने सीधे सीधे मतलब आई वुड से कि यहाँ पर कहा था, एंड आई हैव आल्सो नोटेड दैट पॉइंट, कि इनका जो अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, इंप्रूवमेंट इन ग्रॉस मार्जिन भी आएगा एडवांस गोल्ड बिजनेस से, प्लस वर्किंग कैपिटल साइकिल में भी इंप्रूवमेंट आएगा। तो एडवांस गोल्ड बिजनेस में इंप्रूवमेंट कैसे आएगा, द थिंग इज कि मतलब एडवांस गोल्ड बिजनेस में 8 करोड़ का बिजनेस अभी दिया एडवांस गोल्ड ने, एंड इसमें ग्रॉस मार्जिन में इसलिए इंप्रूवमेंट आएगा क्योंकि इनकी फाइनेंस कॉस्ट अल्टीमेटली बच जाएगी। पहले वो गोल्ड खरीदने के लिए पैसा बाजार से उठाता था तो उस पर भी इंटरेस्ट देना पड़ता था, वो पैसा भी बच जाएगा। सो आप एक चीज नोटिस करोगे कि गोल्ड मेटल लोन और एडवांस गोल्ड बिजनेस दोनों की तरफ फोकस जा रहा है, दोनों की तरफ फोकस जा रहा है। मतलब कि इनका इंटरेस्ट कॉस्ट फ्यूचर में बचेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट बचेगा तो इनका जो वो है प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट होगा, एंड प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट होगा तो शेयर होल्डर्स का वेल्थ क्रिएट होगा। आई मीन व्हाट आई मीन इज के मतलब प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट हो रहा है, विच इज द अल्टीमेट गोल ऑफ अ शेयर होल्डर। सो अब जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सेप्ट दिस, तो यार इस टाइम ना जो एक्सपोर्ट्स थे वो डबल हो गए, 150 CR के एक्सपोर्ट्स रहे Q2 FY26 में। दैट इज अ ग्रेट थिंग, 10% है। आगे जाके फाइनेंशियल 27 के एंड तक, मार्च, इन्होंने कहा है कि दुबई में इन्होंने जो ऑफिस बैठाया है, सो 2027 मार्च तक 15 से 20% सेल्स हमारा एक्सपोर्ट से आएगा, एंड दे आर वेरी बुलिश ऑन यूएई मार्केट्स एज वेल एज द एंटायर एक्सपोर्ट्स थिंग। वहाँ पर अच्छा खासा इनको बिजनेस मिल रहा है। एंड द सेकेंड थिंग विच वील टॉक अबाउट इज के वर्किंग कैपिटल डेज में इंप्रूवमेंट आया है अभी, एंड आगे जाके दे आर श्योर के वर्किंग कैपिटल में इंप्रूवमेंट आएगा। सो दैट इज अ ग्रेट थिंग। अब इन्होंने जो ऋषभ गोल्ड को एक एक्वायर करा जो कि एक मंगलसूत्र मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सो दैट इज अ ग्रेट थिंग कि मंगलसूत्र एज अ सेगमेंट अच्छा ग्रो कर रहा है। इन दिस स्पेस आई वुड से श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र एक कंपनी है जो कि मंगलसूत्र ही मैन्युफैक्चर करता है, ऑल टाइप्स ऑफ मंगलसूत्र, एंड दे आर नोन एज द हाउस ऑफ मंगलसूत्र। सो ये स्पेस भी अच्छा कर रहा है, तो इसलिए इन्होंने ऋषभ गोल्ड को एक्वायर करा जिसकी कैपेसिटी 50 kg पर मंथ की। एंड ऋषभ गोल्ड से अब इस आगे जाकर ऋषभ गोल्ड की नहीं, आई एम सॉरी, ऋषभ गोल्ड की कैपेसिटी इन्होंने दिखाया नहीं यहाँ पर, बट गन्ना गोल्ड का एक और एक्विजिशन करा। सो 2 3 चीजें हैं जो इन्होंने एक्वायर करी। ऋषभ गोल्ड को मंगलसूत्र मैन्युफैक्चरिंग के लिए करा, एंड गन्ना गोल्ड को इन्होंने एक्वायर करा जिसकी कैपेसिटी 50 kg पर मंथ। सो इनकी खुद की कैपेसिटी थी 1000, अब वो 50 इनकी मिल जाएगी पर मंथ पे। सो 1050 kg पर मंथ इनडायरेक्टली हो गया। अगले क्वार्टर से 150 kg पर मंथ सेल जो है वो गन्ना गोल्ड कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा। दैट इज अ ग्रेट थिंग। अब कैपेसिटी वाइज अभी 544 kg कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है पर मंथ बेसिस पे, 20% का वॉल्यूम ग्रोथ दिखा है इस क्वार्टर में। अब आगे जाके मार्च 2026 तक, इस फाइनेंशियल 26 के एंड में, ये कंपनी जो है आपका 650 से 700 kg का जो मैन्युफैक्चरिंग गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग उसकी गाइडेंस मीट कर लेगा। इनका था कि हम 650 से 700 किलो मैन्युफैक्चर करेंगे, 70% कैपेसिटी यूटिलाइज कर लेंगे, तो वो चीज़ें अचीव कर लेगा। एंड बाय फाइनेंशियल 27 के एंड तक, 28 तक, वो पूरा 100% यूटिलाइजेशन पे पहुंच जाएगा धीरे धीरे। अब इनका जो एक नया एक्सपेंशन होने वाला है, एक्सपेंशन प्लान्स ये लेके हैं इनका। एक्चुअली मैं बताता हूँ, जो इनने कहा कि यार गोल्ड का जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है ना, वो भी ऑर्गेनाइज्ड स्पेस में ये सब मतलब बहुत ही कम है, तो आगे जाके बहुत स्कोप है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड होने में। अभी तक एक चीज आपने देखी होगी, रिटेल स्पेस में जो आपके लोकल ज्वेलर थे, लोकल ज्वेलर के अलावा आप कल्याण, टाइटन, पीएन गाडगिल कितने बुलिश हैं। हर स्टोर खोले जा रहा, कोई साला 200 स्टोर खोल रहा, कोई 150, कोई 50, कोई 10, कोई 15, मतलब हर कंपनी स्टोर खोलने पे लगा है, हर जगह स्टोर आ रहा है। मतलब टियर 3 टियर 4 में भी स्टोर जा रहे हैं इनके, ठीक है। तो हर जगह स्टोर्स वगैरह जा रहे हैं, एक्सपेंशन बढ़ रहा है गोल्ड। तो यहाँ पर अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में ट्रांजिशन हो रहा है। बट इन्होंने कहा ये तो केवल बहुत छोटा है यार, रिटेल
रिटेल का। अगर आप और मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में जाओगे तो गोल्ड में मोस्टली जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अनऑर्गेनाइज्ड के पास है भी, केवल नंबर्स कोई नंबर मेरे को याद नहीं, 8 से 10% का है जो ऑर्गेनाइज के पास है। तो बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पर बड़ा बनने का। तो यहाँ पर ये टारगेट कर रहे हैं कि आगे जाके इनको अच्छा खासा ऑर्गेनाइज मार्केट में शेयर अपना कैप्चर करना है मैन्युफैक्चरिंग में, इसलिए इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान लेके ही आ गए। 1000 kg की कैपेसिटी है, इसको 4x करने का कह रहे हैं कि भैया 4000 kg की एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक लैंड एक्वायर कर लिया है पास में, जहाँ पर भी मुंबई वगैरह साइड जहाँ भी करो, लोकेशन तो मेरे को याद नहीं है। अब देखो ये प्रोडक्शन जो है इस फैसिलिटी का वो मतलब ये 2026 के स्टार्टिंग में अप्रैल 2026 में वहां पर फैसिलिटी बनाना शुरू कर देंगे। 2-3 साल का पीरियड इन्हें लगेगा वो फैसिलिटी बनाने में, मतलब अप्रैल 2029 में आप कह सकते हो फैसिलिटी रेडी हो जाएगा। मतलब फाइनेंशियल 29-30 से वो कंट्रीब्यूट करना शुरू करेगा, मेनली आप ऐसा समझ सकते हो। अब इसमें टोटल फंड्स कितने लगेंगे, तो 250 CR तकरीबन फंड्स है जो इनके लगेंगे। 150 CR लगेगा कंस्ट्रक्शन में एंड 100 CR लगेगा मशीनरी फर्नीचर वगैरह में। अब 150 CR जो लगेगा कंस्ट्रक्शन में वो इंटरनल अक्रूवल से मीट करेंगे। हर साल इनका है कि यार देखो पैट मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं हर साल, तो 50-50 करोड़ रुपए है ना 3 साल में निकाला जा सकता है धंधे से। तो 50 करोड़ 3 साल का निकाला तो 150 करोड़ बन गया, तो 150 करोड़ को ये लगा देंगे कंस्ट्रक्शन में, तो कंस्ट्रक्शन वहां अच्छा चलता रहेगा। और 100 करोड़ जो मशीनरी में है तो वो इंटरनल अक्रूवल्स प्लस थोड़ा मोड़ा कर्जा ले लेंगे डेट वगैरह, उससे हो जाएगा। अब इक्विटी डाइल्यूशन, इस कैपेसिटी नई कैपेसिटी बना रहा है, पैसा लगेगा तो अपना प्रमोटर स्टेक बेचेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमें जितना बेचना था साला हो गया अब हमारा, अब नो प्रमोटर सेलिंग फॉर 3 to 5 years, कुछ भी हम सेल नहीं करने वाले, कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। सो देयर इज नो नीड टू वरी काइंड ऑफ। तो बहुत बार हुआ था कि अब प्रमोटर ने सेल कर दिया तो मतलब नेगेटिव सेंटिमेंट आ जाता था लोगों में। तो मैंने तो बहुत बार बोला कि प्रमोटर सेलिंग इज नॉट अ नेगेटिव कंसर्न, अगर कंपनी ग्रोथ स्टेज पे है, अच्छा कर रही है, ठीक है। बट यहाँ पर देखो अब कंपनी ने खुद कर दिया कि यार ठीक है हम नहीं करने वाले आगे जाके, तो एक और अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर मिलेगा कि नहीं करेगी कंपनी की प्रमोटर सेलिंग, सही चीज़ है। और चीज़ों की अगर मैं बात करूं तो यार ना, हाँ अब वही था कि इनका जो पैट मार्जिन है वो 4.5% के थे इस टाइम पे, एंड गाइडेंस वही है 4.25 फॉर फाइनेंशियल 26 एंड FY27 के लिए 4.5% के पैट मार्जिन अचीव करना। 4.5 ज़्यादा 5 हो जाएगा मैक्सिमम। तो यही चीज़ें यार, 3-4 चीज़ें। वॉल्यूम ग्रोथ की बात कर ली, दुबई की बात कर ली, गन्ना गोल्ड की बात कर ली, नई फैसिलिटी की बात हमने कर ही ली, एंड देन एडवांस गोल्ड मेटल लोन की तो बहुत ज़्यादा बात कर ली। हाँ अब एक जो था EPS में ग्रोथ केवल 30% का आया था, क्योंकि यार इक्विटी डाइल्यूशन हुआ था, इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ शेयर्स, एंड द सेकंड पॉइंट वाज बोनस शेयर्स जो कि Q2 FY25 में इशू करे गए थे। तो उसके कारण आपने देखा होगा कि पैट में ग्रोथ आया बट EPS में ग्रोथ नहीं आया। मेनली ये था कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ गए, इसके कारण नहीं आया। पहले वो चीज़ लेट से 10 रुपए थे वो 10 लोगों में बट रही थी, अब वही 10 रुपए 13 लोगों में 15 लोगों में बट रही, इसके कारण तो आपको लग रहा है कि वो EPS ग्रोथ कम आया। बट ओवरऑल EBITDA ग्रोथ अच्छा था, रेवेन्यू ग्रोथ तो मतलब यार एक अलग ही लेवल पे है बिजनेस। जितने जब ये सारे आ रहे थे सब मतलब 20%, 50%, 70% उत्सव दिया, तो हमको लगा कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, और स्काई गोल्ड सीधा 90% पे आके उतरा। तो अच्छी चीज़ है, स्काई गोल्ड बढ़िया से एग्जीक्यूट कर रहा है। एंड आई वॉज लिटिल वरीड अबाउट दिस कि ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला, वो मेरे को शांतिना मिल गई जब मैंने देख लिया इनका कि अदर इनकम डिक्लाइन हुई, नॉट अ मेजर कंसर्न फॉर मी। सो ओवरऑल बिजनेस कंटिन्यूसली जो बोलता है वो करके आ रहा है, एंड एक्सपेंशन प्लान्स आगे के फ्यूचर के बढ़िया, 4x कैपेसिटी करना है इनको। ओवरऑल इट इज़ अ गुड बिजनेस। एंड बात करूँ तो इनका पीयर टू पीयर कंपैरिजन बहुत जरूरी है। शांति गोल्ड बहुत उछल रहा है, मतलब शांति गोल्ड ऐसा है कि आगे जाके कह रहा है कि जितना रेवेन्यू उन्होंने अभी H1 में करा उसका दुगना वो कर लेगा H2 में। तो बहुत नेक्स्ट लेवल का बवाल मच रहा है वहाँ पर। तो वो भी एक वीडियो लेके आऊँगा, शांति गोल्ड वर्सेस स्काई गोल्ड, एंड पीयर टू पीयर कंपैरिजन करेंगे हम पूरा सारी कंपनीज का, मजा आएगा उसमें भी। सो स्टे ट्यून फॉर द पीयर टू पीयर कंपैरिजन, एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। साइनिंग ऑफ, राघव टिकरिया।